मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज का मौजू है तो स्वीडन की वजह से कुरान चलाने हुआ था, लेकिन ये मजमून मेरा तकरीबन 1986 में लिखा था। तो मैं 81 साल का हूँ, तो मजमून भी बहुत लोगों से उम्र में ज़्यादा है। 14 साल और 37 साल हो गया। तो मजमून इस हवाले से बहुत अहम है। ये जो कुरान जलाने का मुहिम हुआ, तो इसलिए अहम है कि जो जलाया था कुरान, उसके दिल में ज़र्रा भर भी ईमान नहीं था कि ये कुरान कलाम हो सकता अल्लाह का। शक भी होता ना कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो भी इतना जुर्रत नहीं करता, क्योंकि क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या हिंदू हो, जो भी हो, मुसलमान से झगड़ा कर सकता है, खुदा से झगड़ा कोई करने नहीं मांगता है। गलतफहमी में कर ले वो अलग बात है कि अपने बुत को बड़ा समझे, लेकिन ये सोच के नहीं करता है कि हम सही अल्लाह से लड़ाई करना मांग रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करता, कोई एजेंसी वाला भी नहीं करता है, कोई डकैत लोग भी नहीं करता है। तो आज का मौजू इसलिए अहम है कि मैंने तौरात और कुरान का एक कनेक्शन साबित कर दिया है। तौरात और कुरान का कनेक्शन, कुरान में तो क्लियर लिखा हुआ है कि ये भी अल्लाह के कलाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो ईमान की रोशनी में है। और आज जो मजमून है, ये भी कुरान और तौरात से ही निकाला हुआ मैटर है, ये कोई मेरा बनाया हुआ मैटर नहीं है। तो इसका क्रेडिट भी तो अल्लाह ही का है कि अल्लाह ताला ने पहले से ये मैटर रखा हुआ है। तो इसमें कोई मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस मेरा खुश नसीब है कि अल्लाह ने मेरे जरिए दे दिया, किसी के जरिए भी दे सकता था। तो वो मजमून ये है कि कुरान में लिखा है कि फिरौन जो था वो बहुत जालिम था और बच्चों को कत्ल करता था, लड़कों को बनी इसराइल के कत्ल कर देता था, लड़कियों को रहने देता था। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। फिर उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो थी, जब वो 3 महीने के थे, दरिया नील में छोड़ दी और उधर वो बहते हुए जा रहे थे। तो फिरौन की बेटी नहा रही थी, उसको नजर आया तो अपनी लौंडियों से कहा कि जाके इसको नहाओ। फिर वो उसके मुंह में अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा भी है, वल्कै तो मोहब्बत मिन्नी, मैंने अपना मोहब्बत उसके ऊपर डाला था। तो जो देखा तो उसके भी दिल में मोहब्बत आ गया, तो वो घर महल पहुंच गए और पलना शुरू हो गए। फिर जब बड़े हुए थे तो किसी बनी इसराइल ने मदद के लिए पुकारा था, तो वो जो गैर बनी इसराइल लड़ाई कर रहे थे, उसको गुस्सा लगाया तो वो फौत हो गया। नबी का गुस्सा था तो वो फौत हो गया। तो उसके बाद फिर वो कुछ लोग खबर दिए कि फिरौन आपको कत्ल करने के लिए मुहिम कर रहा है, कि कत्ल किया आपने उसके आदमी को। तो फिर उसके बाद ये मिदियान चले गए। मिदियान में कुछ लड़की लोग पानी भरने आई थी, तो उनका मदद किया। तो वो लड़कियां जो थी वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम उनको बुलाया अपने घर और एक लड़की से शादी करा दिया। फिर इधर 10 साल खिदमत किए, ऐसा टाइम गुजारे काफ़ी। फिर वो गए, अल्लाह ने बोला कि वो जो तुमको कत्ल करने मांगता था फिरौन, वो फौत हो गया है। तो उसका नाम था रामज़ेस II। लोग गलतफहमी रहते थे कि फिरौन एक ही का नाम था। फिरौन नाम नहीं था, फिरौन बादशाह को बोलते थे। बादशाह जो मिस्र का उस जमाने में होता था उसको फिरौन बोलते थे। जो बच्चों को कत्ल करता था वो रामज़ेस II था। जब मिदियान में थे मूसा अलैहिस्सलाम, वो फौत हो गया, उसका बेटा था मरनिप्टा फिरौन बन गया। तो फिर उसके दरबार में आया, उसको अल्लाह का दावत दिए। फिर जादूगरों से मुकाबला वगैरह हुआ। फिर ये अपने बनी इसराइल से जब हिजरत किए तो फिरौन पीछा करते हुए आ रहा था, सामने समुंदर, पीछे फिरौन। तो अल्लाह ताला ने फिर समुंदर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया और ये आगे बढ़ के चले गए बनी इसराइल के साथ। और पीछे से फिरौन आया, वो गरक हुआ और उसके लाश को महफूज करने का अल्लाह ताला ने वायदा किया कि आज के दिन तुम्हारा लाश महफूज होगा, ताकि आने वाले नस्लों के लिए तुम निशानी बनो। तो ये कुरान का बात है। अच्छा, कुरान में बताया कि उसके लाश को महफूज करने का जिक्र, इसके डूबने का जिक्र तौरात में भी है,
लेकिन तौरात में ये नहीं लिखा है कि फिरौन का लाश महफूज हुआ। लोग भूल गए थे कि फिरौन डूब गया, ख़त्म हो गया, लेकिन 2000 साल बाद कुरान ने बताया कि उसका लाश महफूज किया गया है और अभी तक महफूज है मिस्र में। 100 कुछ साल पहले दरियाफ्त हुआ 1898 में। और मॉरिस बुकेले जिसने साबित किया, तहकीक भी किया, उसके लाश के ऊपर भी तहकीक किया और साबित किया कि वो मरनिपटा था जो डूबा था। तो ये सब तो मुख्तसर कहानी उस तरफ का हो गया। तो ये लाश डिस्कवर जब हो गया तो क्रिश्चियन और यहूदी लोग भी बहुत शोर मचाए कि हमने इतना पुराना लाश डिस्कवर किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला कर रहा था। फिर पता चला कि ये तो कुरान का सदाकत है कि 2000 साल बाद कुरान ने बताया और 1300 साल बाद दिखा दिया दुनिया को। ये कोई इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता इतना बड़ा बात बताना, 2000 साल बाद और 1300 साल बाद बताना। लेकिन इससे उन लोगों को उतना खुशी नहीं हो रहा था क्योंकि कुरान का सदाकत हो रहा था। लेकिन मेरे को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट दिया कि तौरात भी इस मुअज्जिज़ा के साथ में कनेक्टेड है। तौरात कैसे कनेक्टेड है कि तो फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में फौत हुए। जब वो फौत हो रहे थे तो अपने भाइयों को वसीयत किए कि मेरे लाश को महफूज रखना और जब अल्लाह ताला तुमको ज़रूर याद करेगा और निजात दिलाएगा, यहाँ ग़ुलामी से निजात मिलेगा और तुम लोग जाओगे कनान की तरफ जो प्रॉमिस्ड लैंड, वायदा वाला लैंड कहलाता है, तो मेरे जिस्म को भी साथ ले जाना। ये जो तौरात का पहला किताब है, जेनेसिस बोलते हैं, पैदाइश, इसका आखिरी आयत है। तो उन्होंने, उनके भाइयों ने यानी उधर के लोगों ने इनके जिस्म को मसाला लगाया, हुनूत किया, इम्बाम किया और एक ताबूत में रख दिया और दफन नहीं किए। अब ये हिजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ, निजात मिला, तो ये निजात मिलने में 400 साल लग गया। ये 400 साल ताबूत में वो लाश महफूज रहा। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वायदा और वसीयत याद आया, तो हिजरत करने के टाइम में ये ताबूत भी साथ ले गए। तो जब ताबूत साथ ले गए और समुंदर 2 हिस्से में डिवाइड हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ये वाला आपको पर्चा दिए हैं, ये ताबूत भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गया। ये तो फर्जी फ़ोटो है लोगों का और ताबूत भी फर्जी है, असली तो किसी को नहीं पता क्या था। तो ये ताबूत साथ गया और 2 दीवार, पानी के 2 दीवारों के दरमियान से गुजरा और उस पार चले गया। तो पूरे तौरात में एक लाश का जिक्र है, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया। और पूरे कुरान में एक लाश महफूज है जो फिरौन का है। और जिस दिन, जिस वक्त और उस सेम जगह भी वही, टाइम भी वही, वक्त भी वही, तौरात का बताया हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाश गुजरा, उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह कुरान का बताया हुआ लाश का वहीं इब्तिदा हुआ। वो डूबा और उसका लाश महफूज करने का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये दोनों लाशें में 400 साल का फ़र्क है, लेकिन एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों मौजूद थे एक मौजज़ाती रास्ते के ऊपर। सारे रास्ते दुनिया में बनते हैं लोगों के फ़ायदा के लिए। ये वो रास्ता है जो एक ख़ास काम के लिए बना था कि इधर से बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर जाए, समुंदर के उस पार चले जाए। उस पार चले गए, फिरौन आए, डुबा दिया और रास्ता भी ख़त्म हो गया, पानी, समुंदर, वापस समुंदर आ गया उधर। तो ये बहुत कीमती कनेक्शन है तौरात और कुरान का। इससे साबित हुआ कि 400 साल का फ़र्क भी और दोनों में एक ही लाश का जिक्र है, दोनों वहाँ मौजूद है। तो इससे एक कनेक्शन साबित हो जाता है तौरात का और कुरान का। तो जो भी तौरात पर ईमान रखता है, तौरात पे ईमान यहूदी क्रिश्चियन दोनों रखते हैं, तौरात और पे ईमान रखते हैं, तो वो लोग को जब ये कनेक्शन का इल्म हो जाए, खबर हो जाए, तो कुरान का पूरा एहतराम ना भी करे तो थोड़ा बहुत ज़रूर एहतराम करेंगे। क्योंकि मेरे तो 86 में लिखा था, काफ़ी क्रिश्चियन लोग से बातचीत हो चुका है और बहुत लोग बम्बार्ड बोले इसको, यानी इस मजमून को, क्योंकि इसमें तौरात का भी जी, तो उनका अपना बाइबल का जो शुरू का 5 किताब है वो तौरात है। यानी हर घर में ये तौरात मौजूद है क्रिश्चियन के, क्योंकि बाइबल इंजील को नहीं बोलता, ये गलत फहमी है। बाइबल हर मुकद्दस किताब को बोलता है। कुरान के बारे में डिक्शनरी में आता है मुस्लिम बाइबल, ये मुसलमानों का बाइबल है। इंजील जो है उसका लफ्ज़ है गॉस्पेल,
तौरात, ये बाइबल नहीं बोलते, बाइबल तो यहूदी का भी होता है, बाइबल सोसाइटी और सब कुछ बाइबल ही के नाम। बाइबल मैंने मुकद्दस किताब, जो भी हो, हिंदू का भी मुकद्दस किताब, भले वो आप जितना भी उसको गलत बोलो, वो भी बाइबल है। मुकद्दस किताब जो मानते हैं लोग जिसको, उसको वो बाइबल कहलाता है। तो ये बाइबल में तौरात इब्तिदा है, तो तौरात में यहूदी क्रिश्चियन दोनों का ईमान है और हमारा भी ईमान है। तो ये तौरात और कुरान का जो ये कनेक्शन साबित हो गया, तो जो भी तौरात पे ईमान रखता है वो इस कुरान पर भी थोड़ा एहतराम जरूर करेगा, थोड़ा खौफ करेगा कि जलाएगा नहीं। जलाने के पहले उसको एहसास होगा कि यार हो सकता है कि ये अल्लाह का कलाम हो सकता है, कम से कम इतना जरूर ईमान होगा उसका, इससे कम उसका हो ही नहीं सकता ईमान, जो एक दफ़ा ये कनेक्शन को सुन ले। क्योंकि बहुत क्रिश्चियन लोग इसको बम्बार्ड बोले, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, क्योंकि उनके अपने बाइबल का भी ये पेशेंट हुई है ना कि 400 साल पहले उसमें लिखा हुआ है कि वो बोले थे। और मैं हमेशा सच को सपोर्ट करता हूँ, झूठ के खिलाफ बोलता हूँ। कोई मुसलमान भी अगर तौरात का गलत बुराई करे तो मैं उसके खिलाफ अपना जजमेंट देता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मशहूर है, हर कोई इधर नाम जानता है उसका, वो किसी क्रिश्चियन को हरा दिया था, लेकिन मेरे को पता चला तौरात का वो आयत सही है। मैंने उसको 2 करोड़ का चैलेंज कर दिया कि तुमने गलत बोला है, तुम उस क्रिश्चियन से माफी मांग लो। पहले तो इज्जत के साथ बोल दिया, नहीं माना, सुना नहीं तो वो बेकार ब्लॉक कर दिया, बेकार, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी चंद रोज बाद डाल के 32 लाख भी रीच हुआ और 21 लाख भी रीच हुआ, और अरबी का भी डाला, लेकिन वो भी 1 लाख के जितना रीच हो गया, कल परसों डाला इतना रीच हो गया, और लाइक भी पता नहीं कितना 2000 कितना आ गया। तो आज आप लोग भी खुश नसीब हैं कि उस महफिल में बैठे जिधर में ये 4000 साल का मंसूबा था अल्लाह का, जो आपको भी आज सुनने में आया। और अब्बास तुमिली साहब का नाम सुने होंगे, सेनेटर थे, उन्होंने इमाम बारगाह में भी इसका स्पीच रखा था, और वो बोलते थे कि ये मजमून हम उल्मा के करीब से नहीं गुजरा, आपको अल्लाह ताला ने दिया क्योंकि आप न तनख्वाह लेते हो न चंदा लेते हो। बहुत अच्छे से बोला था। फिर अपना जो आजकल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, पहले कराची यूनिवर्सिटी के थे, पीरज़ादा नहीं, कासिम पीरज़ादा, हाँ पीरज़ादा कासिम, तो उन्होंने बोला कि इस हॉल में बहुत आलिम लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि किसी के जहन से ये पॉइंट गुजरा होगा जो सत्तार मेमन ने आज सुनाया। 45 मिनट का स्पीच था और वो पूरा स्पीच शुरू से आखिर तक सुना, तो बहुत अच्छा महफिल था। उसके बाद और भी बहुत जगह इसका बातचीत हुआ है। अच्छा, एक इसके साथ में छोटा सा पॉइंट सुनाता हूँ, फिर आप लोग सवाल जवाब करिएगा, और एक छोटा के पॉइंट के बाद शायद एक और याद आ जाएगा तो एक और सुना दूंगा। वो ये है कि पूरे दुनिया की तारीख में 2 नबी ऐसे गुजरे जिनको लावारिस किया और दोनों महल पहुंच गए। एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको कुआं में डाला, महल पहुंच गए, डायरेक्ट वहीं से पहुंचे। बीच में किसी ने जो लिया था खरीद बेच दिया और महल पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी दरिया नील से डायरेक्ट महल पहुंचे। बात बिल्कुल सही है कि फिरौन के डर से नील में डाला गया था और भाइयों के जलन हसद से कुएं में डाले गए थे, लेकिन अल्लाह का मंसूबा बहुत बड़ा होता है। जिसको कुआं में डाला था उसको ताबूत में डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबूत में डाल दिया था ना, महफूज किया। जिसको दरिया नील में डाला था वो इस ताबूत को कांधा दे के 2 पानी के दरमियान, दीवारों के दरमियान से समुद्र के खुश रास्ते के ऊपर से ले गया 400 साल बाद। तो ये अल्लाह ताला ने बताया, ये कोई आम बातें नहीं हो रही हैं कि 400 साल पहले जो कुआं में गया था और 400 साल बाद जो दरिया में गया था, एक ताबूत के अंदर है और एक ताबूत के नीचे है, कांधा दे के ले जा रहा है। और एक डिस्कशन ग्रुप होता था, क्योंकि हमारा कोई ऐसा तंजीम वंजीम ये सब का चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरा तहकीक का काम है, तो इसमें तन्हाई ज़्यादा ज़रूरत होता है। भीड़ भाड़ से तो तहकीक हो ही नहीं सकता है ना, तो गपशप में टाइम चले जाएगा। तो इसमें एक बहुत खूबसूरत पॉइंट और आया था, तो डिस्कशन हो रहा था, तो लोग बोलते थे कि तुम खाली बात करते हो इसका लाश महफूज का, तो ये तो हर फिरौन का लाश महफूज हो रहा था, तो इसमें क्या खास बात है। काफ़ी दिन तक ये हफ्ते में 1 दिन डिस्कशन होता था, तो वो काफ़ी दिन तक ये डिस्कशन चलते रहा। लेकिन एक रोज़ बहुत अच्छा पॉइंट आ गया जहन में कि जो मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत किए थे, समुद्र तक पहुंचे थे महल से, ये 18 दिन में पहुंचे थे। हम लोग का ऐसा ख्याल होता है रात को गए और पहुंच गया, समुद्र 2 टुकड़े में हो गया और वो उस पार चले गए।
18 दिन में पहुंचे थे। कुछ लंबा रूट लिए थे कि फिरौन फॉलो करेगा तो उसको गुमराह करो, लेकिन 18 दिन था तो कम से कम भी काफ़ी दिन वाला होगा, एकदम से तो नहीं होगा ना कि एक दिन में पहुंचने का, ये आधे रात में। तो ये 18 दिन में पहुंचे थे, और तौरात में लिखा है कि 600 लश्कर के लोग थे और फिरौन था, और सारे के सारे डूब गए, एक भी नहीं बचा कहानी सुनाने को। तो एक भी जब नहीं बचा और समुंदर के उस तरफ चले गए मूसा अलैहिस्सलाम लोग, और वो जब उधर थे तो उन्होंने देखा बनी इसराइल ये लश्कर के लाश जो है वो समुंदर अपने किनारे में फेंक रहा है। बाद में फूल जाता है ना लाश, तो समुंदर के किनारे में फेंक रहा है। तो ये लोग उधर से चले गए, और फिर क्या हुआ कि बहुत दिन तक मिस्र में लोग इंतजार किए होंगे कि हमारा बादशाह आएगा, बनी इसराइल को भी वापस लेके आएगा गुलाम बनाने के लिए। लेकिन जब वो बहुत दिन तक नहीं आए तो ये लोग गए होंगे तलाश करने, हमारा बादशाह कहाँ गायब हो गया। जब तलाश करने गए होंगे तो बादशाह तो क्या लश्कर भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत दिन तलाश किए होंगे। उसके बाद में फिर कश्ती वश्ती मंगाए होंगे कि उस पार जाके देखो शायद उस पार होंगे। जब उस पार गए होंगे तो उधर में 600 फौजी का लाश मिला होगा ढांचा, और एक फिरौन का जिस्म महफूज मिला होगा। महफूज मिला होगा, उसका सबूत यह है, क्योंकि मैं तो उधर नहीं था देखने को, लेकिन सबूत यह है कि जो फिरौन डूबा था उसका लाश मिस्र में दरियाफ्त हो गया है। और जब लाश उधर दरियाफ्त है तो लाश को मसाला लगाकर हुनूत करने के लिए ज़रूरी होता है कि लाश बिल्कुल टॉप क्लास कंडीशन में हो तो महफूज हो, अगर सड़ जाए तो फिर महफूज नहीं होता है। तो इसके मैंने वो लाश महफूज है तो इसके मैंने सड़ा भी नहीं था, और सड़ा नहीं था तो समुंदर के उस पार तक कितना दिन खुले आसमान के नीचे रहा, धूप के अंदर जानवर लोग भी आके खाए होंगे, गीदर फिदर पता नहीं कौन आ गया होगा, क्योंकि 600 में से तो कोई नहीं बचा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसका लाश अल्लाह ताला ने शुरू का 1.5-2 महीना लग गया होगा कम से कम। तो इसको महफूज करने में सिर्फ अल्लाह का हाथ था, क्योंकि कोई इंसान तो था नहीं उधर जो इसको महफूज करता। तो इसके साथ आज का बयान ख़त्म पहुँच करते हैं, और आप लोगों को कोई भी सवाल वाल हो आराम से करिए। अभी आपने कहा कि कुरान में और कुरान में जो है वो एक इल्मी कंडीशन मौजूद है, उसका मकसद है ईसाई यहूदी और मुसलमान उनको जो कि दाऊद पे यकीन करते हैं दोनों पे। जरा जोर से बोलना यार। कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नहीं जरा मुसलसल की वाक़यात हो रहे हैं, क्या कहा कि यहूदी हैं ना ये ईसाई कौन लोग हैं? नहीं मैंने बोला कि ये कनेक्शन जब हम फैलाएंगे, क्रिश्चियन के कान से गुजरेगा ये बात, तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। मैंने जिसको बोला वो बम्बार्ड बोलते हैं, मैंने लफ्ज़ बम्बार्ड उसी का इस्तेमाल किया, मेरा पास तो लफ्ज़ नहीं बम्बार्ड। एक आध का तो नाम भी बोल दूंगा, वो शौकत करके एक था बम्बार्ड बोला था, मारिया गिल है के वो भी बहुत पसंद की थी। वो तो डॉक्टरेट की है क्रिश्चियनिटी, कोरिया में भी बाइबल पढ़ाती है, पाकिस्तान में भी पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ाती होगी। तो इस तरीके से बहुत लोग पसंद करते हैं, कुछ यहूदी भी पसंद करते हैं इसको, क्योंकि उनके अपने तौरात का तारीफ भी है ना इसमें। ये कुरान और तौरात का मुश्तरका मौजूज़ा है, तो दोनों का तारीफ है, क्योंकि शादी के दिन मियाँ बीवी दोनों खुश होते हैं ना। तो ये भी ऐसे ही खुशी का मौका है कुरान के लिए भी और तौरात के लिए भी। ये दो आधा मौजज़ा कुरान में, आधा मौजज़ा तौरात में, और दोनों को मिला के एक खूबसूरत मौजज़ा हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं का कहानी भी आ जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डाले गए थे, ताबूत को कंधा दे के ले गए 400 साल बाद। तो ये सब बहुत खूबसूरत बातें हैं। तो इससे इंसानों के जहन में दोनों का कदर आ जाता है कि तौरात का भी कदर करो, और तौरात को अल्लाह ताला ने बोला कि तौरात वगैरह में पुरानी किताबों में तहरीफ तो हुई है लेकिन मनसूख नहीं किया है। और जहाँ तक तहरीफ का बात है तो हदीसों में तो बेशुमार 40 किताबें हदीस का, कोई 40 किताब को तो मानता ही नहीं है, तो 40 का 40 तो सही नहीं होगा ना। जब मुख्तलिफ है, शिया का अलग है, सुन्नी का अलग, तो वो सब डिटेल कम में नहीं जाता। लेकिन इसी तरीके से तौरात में बहुत सारा पॉइंट्स बहुत खूबसूरत है। ये नहीं कि पूरा तौरात तो एकदम तहरीफ हो गया। अल्लाह ताला, बल्कि इसमें मैंने एक कुछ आयत लाया हूँ, आपको सुना रहा हूँ। 1400 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए इंजील लेके,
तौरात के 1400 साल बाद। और तौरात के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं इंजील में? फरमाते हैं ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात का हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और ये कुरान का आयत आप सुनिएगा। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में फरमा रहे हैं, कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो भी तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों कुरान और तौरात से ज़्यादा हिदायत वाली हो। कुरान आयत ब्रैकेट में लिखा है, ऊपर नीचे से चल रहा है, वहाँ भी ब्रैकेट में ये कुरान है, मैंने नहीं लिखा। यानी इस आयत में कुरान और तौरात से भी रहनुमाई हासिल करने की तलकीन कर रहा है, क्योंकि तौरात में हिदायत मौजूद है। और सूरह मायदा में 68 नंबर आयत में अल्लाह ताला लिख रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील और तुम्हारे रब की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुए हैं इनको कायम ना रखोगे, तुम कुछ भी हिदायत पर नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा बहुत सारा मिसाल है। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का बहुत अच्छा जिक्र है, लेकिन पैदाइश के बाद जब वो थोड़ा सा चंद साल के हुए ना, तो वो उसका जिक्र नहीं है कुरान में। उसके बाद कहाँ जिक्र आता है? तौरात में आता है। तौरात नहीं, सॉरी गलती हो गया, वो इंजीलों में जिक्र आता है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो पहले कुरान में पैदाइश का है, वो बचपन में बात कर लिया पैदा होने के साथ, मैं अल्लाह का रसूल है, ये इंजील में जिक्र नहीं है। तो कुरान में ये भी जिक्र है कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक देते थे, वो अल्लाह के बिज़निल्लाह उड़ जाता था जिंदा परिंदा, ये इंजील में जिक्र नहीं है। तो ये दोनों किताबों में बहुत सारी बातें ऐसे, जैसा खतना हम करते हैं, ये तौरात में जिक्र है इसका कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन खतना तो हर मुसलमान करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो आप उधर के और इधर का मिला के करोगे तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट और वजाहत के साथ मिल जाता है। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत के पहले आने का जिक्र है, कुरान में तो है बहुत अच्छा जिक्र, लेकिन इशारे से। तौरात मुँह से निकल आया, असल तौरात और कुरान का बात हो रहा है ना। तो इंजील में बहुत अच्छा जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर मैं आऊँगा क़यामत के पहले, कोई बोले फलाने कमरे में वहाँ मत जाना, कोई बोले फलाने जंगल में वहाँ मत जाना, मैं जब आऊँगा तो बाशान शौकत के साथ आऊँगा, जैसा मशरिक में बिजली चमकता मगरिब में नज़र आता है। मैं जब आऊँगा तो इसी शान और शौकत से आऊँगा, तो कोई मेरा तलाश मत करना, मैं आऊँगा तुम लोग खुद सब हम खुद नज़र आ जाएंगे दूसरों को। तो ऐसा जब ये सारे किताबों के साथ में होगा ना, क्योंकि अल्लाह ताला बेमकसद तो नाजिल नहीं किया है ना, और मुसलमानों को भी बोला ईमान रखो इन किताबों पर। तो ईमान रखने के मैंने ये कि तलावत तो हम करेंगे, कुरान की करेंगे तरावी में वगैरह वगैरह, मैं तलावत करने का दावत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तहकीक के लिए अल्लाह ताला भी बता रहा है, सूरह फतह में बता रहा है कि वो लोग अपने सिजदे की निशानी से पहचाने जाएंगे। और ये लिखा है तौरात में और इंजील में, अल्लाह भी हवाला दे रहे हैं। बनी इसराइल सूरह हज़रत इसराइल के बारे में बोल रहा है कि इसराइल सलाम अपने ऊपर जो खाना हराम किए थे, ऐसा वो अपने मर्जी से किए थे, इसलिए कि वो तौरात के नुज़ूल के पहले आए थे, तौरात बाद में आया। तौरात आया फिरौन के डूबने के बाद, और इसराइल अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए थे। तो इसलिए इसराइल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल बोलते हैं कि वो इसराइल के बेटे। तो ये इस तरीके से आपको बहुत सारा पॉइंट कुरान, इंजील, तौरात आप मिक्स करके करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे नुकात मिलेंगे। सवाल ये है कि आपने ये तहकीक की है, तो इस तहकीक को आपने पाकिस्तान की जो इल्मी अदारे हैं या मदारिस से मौलाना इकराम है, क्या उन्होंने भी इसको फैलाने के लिए उसी भी रब्ता किया? मैं बताता हूँ। पहला तो मिसाल दे रहा हूँ, सहीफ़ा अहले हदीस है जो गुरबा अहले हदीस के मरकज़ का मैगज़ीन है, वो इस मज़मून को अपने मैगज़ीन में बाकायदा स्टेपल करके स्पेशल सप्लीमेंट निकाला और इस मज़मून का कॉपी प्रिंट करके बेचता था लोगों को।
और एक दफ़ा मेरा मजमून प्रिंट भी किया था, 12 सफ़ा दे दिया था। 12 सफ़ा दे देना जो गैर अहले हदीस को, मैं अहले हदीस भी नहीं हूँ, मेरा कोई फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, शिया का आलिम जो था अपना अब्बास कुमेली, वो इब्राहिम जाफर या अलायंस में बुलाया कि आके इस मौजू पर तकरीर करो, ये बहुत खूबसूरत मजमून है, तुम लाखों में एक हो। उसका किताब में नाम भी है, हवाला भी है। इस तरीके से अहले हदीस के मस्जिद में भी मेरा इसके ऊपर बयान हुआ है बहुत। तो अपना इधर कराची में ही हुआ है और लाहौर में भी किए थे। तो इस किस्म से बहुत जगह हुआ है। फिर आपका बरेलवी लोग बहुत पसंद करते हैं, बरेलवी के इसमें भी हुआ, मदरसा में भी हुआ है, बरेलवी में हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे से ये वाला मजमून पढ़ा था बयान। उसका इसमें फ़ोटो भी दिया, जो किताब है उसके बैक टाइटल में फ़ोटो है, पीरज़ादा कासिम भी बैठ के, और इन लोगों के अंदर में रिमार्क्स भी है। तो बहुत लोगों ने इसको पजीराई की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, लेकिन मकसद यह है कि मेरा चूँकि किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, तो उसको अपना फ़र्ज समझ के अदा नहीं करते, मोहब्बत से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कर लेते हैं। ये चीजें दिखाई जा सकती ये दिखाना चाहिए, ये अल्लाह का मंसूबा, मेरा इसमें नहीं है। क्योंकि अब्बास कुमेली भी बोला, ये मेरे को तहकीक करने से थोड़ी मिला, ये मेरे मेहनत का फल नहीं है। एक दफ़ा बशीर जमाली साहब ने बोला था, वो देवबंदी के थे, वो बोले थे इसको प्रिंट करके दो पूरा, ये नहीं और भी मजबूत था, उसके साथ ये भी था, प्रिंट करके दो, मैं कोर्स के मदरसा के कोर्स में डालूंगा। वो भी फौत हो गए। जो मोहब्बत करते जल्दी फौत हो जाते, पता नहीं क्या अल्लाह का शान है, वो भी फौत हो गए। तो ये साला बहुत दिन से मोहब्बत कर रहा, साल जिंदा है अभी और तंदुरुस्त हो गया अल्लाह और लंबी जिंदगी दे। लेकिन जितना मैंने देखा, आरिफुल्लाह था, वो नेवी का चीफ बनने वाला था, आरिफुल्लाह। वो दूर से ऑफिस में आता था, बोला आपके तो कारनामे हैं, मैं बहुत खुश होता था। कोरोना में गायब हो गया बेचारा। तो ऐसा ये शकील रोज जो कराची यूनिवर्सिटी में डीन थे इस्लामिक डिपार्टमेंट के, और पूरा इंडो पाकिस्तान में 3 आदमी को डिलीट डिग्री मिला, इंडिया से 1 को, पाकिस्तान से 2 को, ये तीसरे थे, आखिरी और तीसरे। ये मेरे फ़ैन बन गए थे और बोलते थे कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान फहमी का ख़ास ये दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोगों ने पजीराई किया, मैं बहुत लोगों का शुक्रमंद हूँ। लेकिन चूंकि फ़िरका वारियत हमारा शोभा नहीं रहा है कभी भी, मैं हमेशा सीधा साधा मुसलमान, और इसमें मैं एक शिया ने तारीफ भी किया कि इसका ख़ास पॉइंट यह है कि ये किसी फ़िरका से ताल्लुक़ नहीं है, यूसुफ मिर्ज़ा के नाम से उसके बेटे को भी शहीद किया गया था। तो आप लोग भी मोहब्बत कम करिएगा ताकि ज़िंदगी लंबी हो, क्योंकि ज़्यादा करिएगा तो फिर खुदा हाफिज़ का टाइम आ जाएगा। इसके साथ ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बताइएगा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस हवाले से थी, और आपने जो मवाद लिखा है इसके हवाले से उलमा से मशवरा किया है कोई, वो की भाई ये इस हवाले से थी कि तौरात और कुरान में एक ख़ास कनेक्शन है, जो मैं तौरात के आयतों से बाकायदा आप लोगों को सुनाया, और बल्कि मेरे ख्याल से आयत, एक सेकंड, हाँ, ये 3700 साल कबल का बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा कि खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम ज़रूर मेरी लाश को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 110 बरस का होकर वफ़ात पाई, और उन्होंने इसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। उधर कैमरे में आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद खुरूज, ये जो था ये पैदाइश था, बाब 50 आयत नंबर 26, और 3300 साल का, यानी 400 साल बाद 400 साल बाद हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से वायदा लिया था कि जब तुम्हें खुदा निजात देगा तो तुम यहाँ से मेरा जिस्म साथ लेते जाना।
ये खुरूज का है तौरात, बाब 13 आयत नंबर 19। तो ये तो इतना क्लियर हवाला है, तो इसमें कौन इनकार करेगा? जो तौरात को मानता वो तो इनकार करने का सवाल ही नहीं आता है। हाँ, तो वो तौरात को इनकार करने का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि उलमा से मशवरा के सवाल। उलमा से मशवरा करने की चीज़ नहीं, ये तो अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। उलमा ने खुद तो पजीराई की है बाद में। मैंने आपको बता दिया ना, अब्बास कुमैली का भी बताया, सहीफ़ अहले हदीस में सप्लीमेंट निकाला। कराची यूनिवर्सिटी में पीरज़ादा काज़मी ने बोला कि जो पॉइंट सत्तार मेमन ने आज सुनाया किसी के करीब से नहीं गुजरा। अब्बास कुमैली ने बोला कि ये पॉइंट किसी के नज़दीक से नहीं गुजरा। तो इस किस्म से बहुत लोगों ने पजीराई की है। ये ऐसा नहीं कि मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ। अभी 1986 में ये मजमून लिखा था और मैंने हाउस ऑफ कांग्रेस का भी वो मंगाया था। हाँ, इतना मोटा डायरी मंगाया था, डायरेक्टरी, और उनको भी पोस्ट करके भेजा था, क्योंकि 86-87 में वो नहीं होता था, इंटरनेट वगैरह नहीं था। और उसके बाद में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स से का भी डायरेक्टरी मंगाया था, उनको भी भेजा था। ये मैं बहुत पुराना काम कर रहा हूँ, तो इसमें कोई शक वाला तो बात ही नहीं है। बल्कि अमेरिका में एक बैप्टिस्ट क्रिश्चियन जो बहुत सख्त वो होता है, वो भी मुसलमान बन गया मजमून पढ़ के। ये तो आप लोग फैला के देखो ना, आपके मोहल्ले में भी बहुत बरकत होगा। मैंने अपने घर के गेट के बाहर बाकायदा पैनाफ्लेक्स लगाया है, आपको फेसबुक में मिल जाएगा, या आप लोग एड्रेस दे दो तो व्हाट्सएप करके आप लोग को भेज देंगे। आप लोग वो पैनाफ्लेक्स भी दिखा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मजमून है। ये तो दुनिया का जीनत है, मज़ाहिब का जीनत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्त।